फिर उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू प्रोग्राम्स एंड उसके बाद है दो टाइप्स हैं आगे से कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ की। एक है हमारे पास CATI कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू और एक है हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, दिस बोथ आर ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू हो जाती हैं। जो CATI है उसका रिस्पांस बहुत जल्दी होता है, लेकिन सिंस द PCs नेटवर्क, चूँकि हमारे पास आजकल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स आ गए हैं, तो ये चीज़ हम टेलीफोनिक के अलावा हम कंप्यूटर और लैपटॉप्स के थ्रू भी कंडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम एजिस्ट जो है वो आपके CATI को, जब हम वॉइस नोट्स भेजते हैं थ्रू जूम, थ्रू व्हाट्सएप, ये चीज़ें आपकी इंटरव्यू को ज़्यादा बेहतर बना दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, ठीक है, आपने कोई डाटा कलेक्ट करना है उस रिस्पॉन्डेंट से, आप उसको थ्रू CATI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू उनको वॉइस नोट्स भेज देते हैं कि हमें ये क्वेश्चन के आंसर भेजें। तो रिस्पॉन्डेंट क्या करता है, अपने वॉइस नोट में उन क्वेश्चन के आंसर को करके वॉइस नोट्स के थ्रू भेज देता है। फिर हमारे पास सबसे बेहतर सर्च का तरीका है कंप्यूटर एडेड सर्विसेज। आपने देखा होगा ऑनलाइन जितने भी क्वेश्चन फिल हो रहे होते हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं थ्रू गूगल। इससे क्या होता है कि रिसर्चर जो डिफरेंट एकेडमिक सर्वे वो हैं, एकेडमिक पर्पस के थ्रू भी जो रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, वो सर्वे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, अपना क्वेश्चनर बनाएं और वो डिफरेंट घर बैठे आप उसको फिलअप करके रिस्पॉन्डेंट को वापस मेल कर दें। तो इससे क्या होता है कि रिसर्चर को स्टार्ट भी आइडिया भी हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली कोई इश्यूज़ भी रेज नहीं होते हैं और आसान से उनका पैटर्न भी ईजी होता है, आसानी से आपके पास परफॉर्म हो जाता है। और इस सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए तो गूगल आपको अलाउ कर देते हैं, हाँ जी आपका ये क्वेश्चन रह गया, यू हैव टू फिल दिस क्वेश्चन एज वेल। फिर इसी तरीके से आपके पास एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं आपके पास जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, इस चीज़ को आगे बकअप कर रहे हैं कि अगर आपको सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अपनी प्राइसेस होती हैं, उनके कुछ नोट्स होते हैं और या उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं एंड यू हैव टू फॉलो दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। आगे दो तरह के मोड हैं इनके, इंडेक्सिंग और रिट्राइवल। इन ये आगे उनसे सॉफ्टवेयर के टर्म्स हैं, आगे से इनको आपने ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से नहीं हमें कि इंडेक्सिंग क्या होती है और रिट्राइवल क्या होते हैं। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं आपके सॉफ्टवेयर जो सर्वे हैं उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चनर, नेक्स्ट टॉपिक इज़ गर्ल्स क्वेश्चनर। अब आपने क्वेश्चनर बनाना किस तरह है, मेल किस तरह करना है, किस तरह लिखना है, वो चीज़ें इसमें चीज़ में बताई गई हैं। पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन, ये तो वो है कि जब आपके पास लिटरेचर में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हैं, खुद से डाटा ऑपरेशनलाइज करते हैं अपने वेरिएबल को, जो अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है, मोस्टली वो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, उसको मेजर करने के लिए आपने उसके करेक्टरिस्टिक्स लिख के उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है ये टाइम तो वो ऐसा ही करेगा, वो पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चन बनाता है। लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है, वो बना नहीं सकता, तो वो क्या करता है, रिसर्च दोबारा कंडक्ट करता है कि मुझे कहीं ना कहीं लिटरेचर से बना बनाया क्वेश्चनर मिल जाए। और मेल क्वेश्चनर क्या होते हैं, जो अगर आप क्वेश्चन बना लिया है तो अपने क्वेश्चंस को आप मेल के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में भिजवा सकते हैं कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है, आप ये काइंडली क्वेश्चन को फिलअप कर दें। आप जीमेल के थ्रू, आप याहू के थ्रू उस चीज़ को क्वेश्चन को भेज देते हैं, लेकिन इसका जो रिस्पांस रेट है, अगर आपने कोई 100 क्वेश्चन मेल किए हैं उसमें से आपका रिस्पांस रेट हमेशा 30% एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन में बस बाइसनेस यही है कि लोग उसको बिना पढ़े टिक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका जो रिस्पांस रेट है वो रिसर्च ने ये साबित किया, अगर आप ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हैं तो उसका रिस्पांस रेट हमेशा कम ही रहता है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चनर डिज़ाइन, ये एक पूरा प्रिंसिपल है जहाँ की हमने बात की डाटा कलेक्शन मेथड है, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन हमने बनाया क्वेश्चन है, फिर इंटरव्यूज़ हैं, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ वर्डिंग है, किस तरह हमने वर्डिंग को लेकर चलना है, वो अभी हम प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन डिज़ाइन पढ़ते हैं कि हमने क्वेश्चन को बनाना किस तरह है, किस तरह से उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है,